डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकेंडरी क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड या हेलो अल्केन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंटेन एटलीस्ट वन हैलोजन एटम। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन इज कॉल्ड अल्काइल हैलाइड। यानी कि कोई भी अल्काइल ग्रुप के साथ अगर हैलोजन में से कोई ग्रुप अटैच हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, तो उस ग्रुप को हम अल्काइल हैलाइड कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप होगा अल्काइल हैलाइड या हेलो अल्केन। इसमें अल्काइल ग्रुप जो है वो कोई भी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल इस तरह से कुछ भी हो सकता है। अल्काइल हैलाइड की डिटेल नॉमेनक्लेचर मैंने अपनी चैप्टर 3 की वीडियो में अपलोड की है। आप वहाँ से इसकी नॉमेनक्लेचर को जो है वो डिटेल से देख सकते हैं। इस चैप्टर में इसकी प्रिपरेशन, फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस हैं। On the basis of number of halogen atom, अल्काइल हैलाइड को हम मोनो अल्केन, डायहेलो अल्केन, ट्राइहेलो अल्केन में कन्वर्ट यानी कैटेगराइज कर सकते हैं कि अगर फंक्शनल ग्रुप जो है कि किसी फॉर्मूले में एक ही हैलोजन है तो आपसे कहेंगे मोनो हेलो अल्केन। इस तरह से डायहेलाइड्स हो तो डायहेलो अल्केन। और जो है फंक्शनल ग्रुप में जो है इनकी जो बॉन्डिंग जो है बॉन्डिंग सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हुए हम जो है कॉन्फ़िगरेशन जो है अल्काइल हैलाइड की वो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर जिस कार्बन पर हैलोजन अटैच हो उस कार्बन का लिंक अगर एक कार्बन के साथ हो तो उसे हम 1 डिग्री या प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहेंगे। जिस कार्बन पे हैलोजन अटैच है उस कार्बन का लिंक फर्दर 2 कार्बन के साथ हो तो उसे आप कहेंगे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। जिस कार्बन पर हैलोजन अटैच है उसका लिंक अगर फर्दर 3 कार्बन के साथ हो तो उसे हम कहते हैं टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। या हम सिंपल वर्ड्स में से कह सकते हैं कि जिस कार्बन पे हैलोजन है उस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन हो तो वो प्राइमरी है, ओनली 1 हाइड्रोजन हो तो सेकेंडरी है, और उसके पास हाइड्रोजन नहीं है तो आप उसे टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स कहेंगे। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर जो है इसका सिमिलर है हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से ही। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp3 टेट्राहेड्रल, वही सेम जो है अल्काइल हैलाइड में ये कार्बन के साथ ये 4 जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के साथ s ओवरलैपिंग के साथ है, हाइड्रोजन के साथ s ओवरलैपिंग। और अगर यहाँ पे फर्दर कार्बन की चेन हो तो ये जो है वो कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइज जो है नेक्स्ट कार्बन के साथ जो sp3 हाइब्रिडाइज है वो ओवरलैप होगा, तो इस तरह कार्बन कार्बन चेन इंक्रीज होती जाएगी। और जो हैलोजन है वो देखें, हैलोजन में ये कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज जो है हैलोजन का जो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है वो p ऑर्बिटल है। तो ये रेगुलर टेट्राहेड्रल इसमें हाइब्रिडाइजेशन है और एंगल जो है इसमें 109। और फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम इसको जो है वो थोड़ा सा देख सकते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज अल्काइल हैलाइड की जो लो मॉलिक्यूल्स हैं वो गैसियस स्टेट में और फिर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, और जो हैवी मॉलिक्यूल्स हैं बियॉन्ड 18 कार्बन वो कलरलेस सॉलिड्स हैं। सॉलिबिलिटी जो है अल्काइल हैलाइड की वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में है और वो वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर हैं ड्यू टू इन एबिलिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बिल्कुल नहीं है, तो इस वजह से ये वाटर सॉल्युबल नहीं है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है इनके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम हाइड्रोकार्बन के साथ देखते हैं तो उस हिसाब से इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो थोड़े ज़्यादा हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन के लिए मोस्टली जो अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन है वो जो है अल्कोहल के साथ ही है, और जो ज़्यादातर जो कंपाउंड जो है वो प्रिपरेशन में जो है वो अल्कोहल से ही रिएक्शन के साथ जो है वो अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर कर रहे हैं। नंबर 1 है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद हाइड्रोजन हैलाइड। अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन में नंबर 1 हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद हाइड्रोजन हैलाइड। अल्कोहल को हम अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द एक्शन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। यानी कि OH ग्रुप जो है ये कोई भी अल्काइल ग्रुप के साथ जो रेस्पेक्टिव अल्कोहल हम अल्काइल हैलाइड हमें प्रिपेयर करना है उसी रेस्पेक्टिव अल्कोहल को हम यहाँ पर लेंगे और किसी भी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट करवा देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने इथेनॉल लिया है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ऐसे रिएक्ट किया। बिल्कुल सिंपल इजी सा रिएक्शन नहीं है, वाटर बनेगा और ये हैलोजन जो है वो यहाँ OH ग्रुप के साथ। अब यहाँ पर जो है वो अल्काइल हैलाइड में हम हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ में एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड यूज़ करेंगे।
एज अ कैटलिस्ट जो क्लोरीन की या हेलोजन जो है उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर हम एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड यूज़ करते हैं। सेकेंड जो प्रिपरेशन है वो है हाइड्रोजनेटेड एजेंट। हाइड्रोजनेटेड एजेंट जो है वो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो यहाँ पर देखें जो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड है इसमें देखें 3 क्लोराइड आइन है, तो यहाँ बैलेंस करने के लिए हमने 3 अल्कोहल लिए। ये 3 क्लोराइड आइन जो है आर के साथ जो है जो भी अल्काइल ग्रुप यहाँ पर होगा उसके साथ हेलोजन बनाए, हाइड्रोजन हैलाइड बनाएंगे यानी कि अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करेंगे। और ये 3 हाइड्रोक्साइड आइन जो क्लोरीन के साथ ये फॉस्फोरस के साथ है वो फॉस्फोरिक एसिड बनाएंगे। इस तरह से ये देखें इक्वेशन जो है बैलेंस की कि 3 क्लोराइड आयन के साथ आपने 3 OH ग्रुप लिया और 3 जो है अल्काइल हैलाइड्स यहाँ से बनेंगे और फॉस्फोरिक एसिड। आप देखें जैसे यहाँ पर मैंने जनरल अल्कोहल के साथ में इथेनॉल लिया है तो आपने इसको 3 से बैलेंस किया है। 3 इथेनॉल फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ 3 इथाइल क्लोराइड बनाएंगे या क्लोरोइथेन जिसे हम IUPAC नेम कहेंगे और फॉस्फोरिक एसिड बनेगा। सेकेंड जो रिएजेंट हमने यहाँ यूज़ किया हाइड्रोजनेटेड एजेंट है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड को अगर हम किसी भी अल्कोहल के साथ ट्रीट करते हैं तो वो एक अल्काइल हैलाइड बनाता है। ये ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे ट्रैप हो जाती है, ये बनाती है फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और ये हाइड्रोजन और एक क्लोरीन जो है वो HCl बनाते हैं। इस तरह से अगर इथेनॉल होगा फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ तो ये इथाइल क्लोराइड बनेगा, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनेगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। ये हम सेकेंड प्रिपरेशन हमने यहाँ पर जो है वो देखी। थर्ड प्रिपरेशन जो है वो रिएक्शन विद थायनाइल क्लोराइड, हम अल्कोहल विद थायनाइल क्लोराइड इसको हम जो है ट्रीट करेंगे। नहीं ये प्रिपरेशन भी जो है अल्कोहल के साथ ही है। इसे हम जो है थायनाइल क्लोराइड में देखें Cl2 या X जो भी हेलोजन है 2 तो इसमें 1 अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर हुआ ये देखें। और ये जो ऑक्सीजन है सल्फर डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन सल्फर के साथ और ये ऑक्सीजन, ये दोनों सल्फर डाइऑक्साइड बना रहे हैं और एक हैलोजन यहाँ से और हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन हैलाइड बनाएंगे। इसी तरह से ये देखिए इथेनॉल है, इथेनॉल पर ये सेम रिएक्शन है, यहाँ सल्फर जो है थायनाइल क्लोराइड सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है, ये HCl बनाएगा और ये हैलोजन जो है यहाँ पर क्लोरीन जो है वो इथाइल क्लोराइड। सेकेंड जो हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन है वो जो है हम यहाँ पे ये हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन में पढ़ा था स्टार्टिंग वाली ही रिएक्शंस में है। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, फोटोकेमिकल जीरो ऑर्डर रिएक्शन है या हमसे फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमसे कहते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है रेडिएशन, इसमें क्या होता है कि जो ये मीथेन है ये इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है और हर स्टेप में जो है एक हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो जाता है। एक हाइड्रोजन यहाँ से निकले होगा क्लोरीन के साथ रिप्लेस हो जाएगा और उसकी जगह पे क्लोरीन जो है वो अटैच हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में देखें 4 हाइड्रोजन थे जो 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया। फर्दर स्टेप में फिर दोबारा से जो है वो सेकंड जो हाइड्रोजन यहाँ पे देखें 3 हाइड्रोजन से 2 बचेंगे, एक फिर हेलोजन जो है वो क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन मीथेन के जो हाइड्रोजन इसके साथ रिप्लेस हो जाएगा। फिर फर्दर जो एक और हाइड्रोजन और लास्ट में कोई हाइड्रोजन इसके साथ नहीं बचेगा। यहाँ पर हमें मिक्सचर ऑफ डिफरेंट हेलोजिनेटेड जो है अल्केन मिलेंगे और यहाँ इसकी जो यानी ये एज सच कुछ ख़ास प्रिपरेशन नहीं है जिससे हमें मिक्सचर जो है वो मिलता है अल्केन के लिए। यहाँ पर देखें मैंने इसकी जो प्रिपरेशन है इसकी समरी जो है वो यहाँ पर जो है समराइज कर दी है। पहले जनरली हम देख लेते हैं कि जनरल रिएक्शंस हैं, यानी अल्कोहल को जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन हैलाइड के साथ ट्रीट करेंगे तभी वो अल्काइल हैलाइड बनाएगा। अगर हम उसको फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड या ट्राई हैलाइड जो भी हैं उसके साथ ट्रीट करेंगे तब भी वो अल्काइल हैलाइड बनाएगा। अगर हम उसको फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ ट्रीट करेंगे तभी वो अल्काइल हैलाइड बनाता है और अगर उसको थायनाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं तब भी वो जो है अल्काइल हैलाइड प्रिपरेशन। ये कि जो ये सब की सब प्रिपरेशन जो है वो अल्कोहल के साथ थी, तो इसलिए यहाँ पर मैंने इसको समराइज़ करने के लिए जो है एक जो है चार्ट में जो है वो यहाँ से रिप्रेजेंट कर दिया है। यानी कि अगर आपके पास इथेनॉल है और इथेनॉल पर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करवा रहे हैं तो ये इथाइल क्लोराइड और वाटर बनेगा, ये H और OH वाटर बनेंगे और क्लोरीन यहाँ पर ये अल्काइल हैलाइड बन गया। इसी तरह से ट्राइक्लोराइड के साथ जब हम इसको ट्रीट करते हैं तो ये जो है
3 जो है अल्काइल हैलाइड्स बनेंगे या फास्फोरिक एसिड बनेगा। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अगर हम इसे रिएक्ट करवाते हैं तो ये अल्काइल हैलाइड इथाइल क्लोराइड बना, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। थायानाइल क्लोराइड के साथ हम इसको जब रिएक्ट करवाते हैं तो ये इथाइल क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। तो ये जो प्रिपरेशन है हमने यहाँ पर जो है डिस्कस की। अब रिएक्टिविटी के हिसाब से जो है वो अल्काइल हैलाइड्स जो हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, इनकी केमिकल जैसे इंडस्ट्रियल जो प्रिपरेशन या रिएक्शन सिंथेटिक जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो ज़्यादा है। अब रिएक्टिविटी का रीज़न क्या है अल्काइल हैलाइड में, तो अल्काइल हैलाइड में जो रीज़न है रिएक्टिविटी का वो ये देखें कि जो कार्बन हैलोजन के साथ अटैच होता है, कार्बन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, उसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन यानी sp3 हाइब्रिडाइज्ड टेट्राहेड्रल डायमेंशन में अरेंज होते हैं। अब हैलोजन जो है उसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हैलोजन। यहाँ पे मैंने थोड़ा 7 ग्रुप के एलिमेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और इन सब के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये सब एक इलेक्ट्रॉन गेन या शेयर करके जो है अपना आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करते हैं। तो इस हिसाब से ये जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं कि यानी कि पूरी पीरियोडिक टेबल में जो हैलोजन्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। यानी यहाँ पर हम इसे कह सकते हैं कि जो हैलोजन हैं उनमें जो है जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हाईएस्ट है। तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता होगी कि 4 है, वो सबसे ज़्यादा होती है। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हिसाब से बहुत ज़्यादा है। तो अब यहाँ पर जो बॉन्ड जो शेयर किया, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन आपको पता होगी कि देयर टेंडेंसी और पावर टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो ये जो हैलोजन ने और कार्बन ने जो बॉन्ड शेयर करके बॉन्ड बनाया, तो इसकी इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी जो है वो हैलोजन की साइड पर ज़्यादा हो जाती है क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और कार्बन की साइड पे कम। तो इस तरह से क्या होता है कि जो बॉन्ड इन बिटवीन कार्बन और हैलोजन है वो बहुत ज़्यादा पोलर हो जाता है और हैलोजन पे पार्शली नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये जो कार्बन पॉजिटिव है ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल अब यहाँ पर जो है वो बिहेव करते हैं। यानी कि इलेक्ट्रोफाइल वो रिएजेंट होता है जो इलेक्ट्रॉन जो है डेफिशिएंट सेंटर हो यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाए। यहाँ पर ये देखें जब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है कि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और हैलोजन पर नेगेटिव, तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो है इस कार्बन पॉजिटिव पर अटैक कर सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो कार्बन पॉजिटिव पर जब अटैक करता है। अच्छा, इसका एक और जो है वो रिएक्टिविटी का रीज़न जो है वो ये भी है कि जब इनमें पोलैरिटी क्रिएट होती है तो यहाँ पर जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी कि यहाँ पर जब देखें कार्बन हैलोजन में पोलैरिटी क्रिएट होगी तो हैलोजन जो है नेगेटिव और कार्बन पॉजिटिव हो, तो इस कार्बन पॉजिटिव का जो इफेक्ट है वो ये इसकी एडजेसेंट कार्बन के जो हाइड्रोजन्स हैं उन पर भी होता है। जिस कार्बन पर हैलोजन अटैच है उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं और उसके बराबर वाले कार्बन को बीटा कार्बन, और उसके साथ जो अटैच है वो बीटा हाइड्रोजन। तो इस पोलैरिटी का इफेक्ट जो है वो इन बीटा हाइड्रोजन पर होता है और बीटा हाइड्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाते हैं ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन टूवर्ड्स द हैलोजन। तो ये वजह है कि बीटा हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो इन पर कोई भी जो है नहीं न्यूक्लियोफाइल जो है वो यहाँ पर कार्बोनाइल कार्बन पे जो है वो कार्बन पर अटैक कर सके। तो एक टिपिकल रिएक्शन जो है यहाँ पर फॉर्म होता है जिसे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन यानी कि यहाँ पे हैलोजन या हैलाइड आयन जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा और कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो है वो इस कार्बन पॉजिटिव पर कार्बोकेटाइन पे जो है वो अटैक कर सकता है। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है किस तरह का होगा कि वो न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीशी, यानी कि ऐसे कोई भी ऐसी स्पीशी जो जिस पर जो है कंप्लीट पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो और उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो अच्छी खासी यानी इलेक्ट्रॉन लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज के साथ जो है इलेक्ट्रॉन वहाँ पर हो और वो किसी भी न्यूक्लियोफाइल को जो है वो सब्स्टिट्यूट करने की एबिलिटी रखता हो। तो इसी कंडीशन के जो रिएक्शंस होते हैं उसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं? अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल electron efficient species replace the weak electrophile of substrate
इस टर्म एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी इसमें क्या होता है कि जो अल्काइल हैलाइड यहाँ पर बना है और उसमें हैलोजन पर नेगेटिव और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, उस अल्काइल हैलाइड को हम सबस्ट्रेट कहेंगे। और कोई भी जो न्यूक्लियोफाइल जो है यहाँ पर जो है अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो है यहाँ पर अटैक से न्यूक्लियोफाइल की लिस्ट में भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि किस टाइप की न्यूक्लियोफाइल जो है वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। अब ये देखें, जो कार्बन पॉजिटिव है इस पर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और हैलोजन को यहाँ से रिमूव करके उसकी जगह खुद बॉन्ड बना लेगा। ये देखिए आर का बॉन्ड जो है वो न्यूक्लियोफाइल के साथ हो गया जो प्रोडक्ट बनाया, और हैलोजन जो कि जिसमें यहाँ पर जो हैलोजन जो है वो यहाँ से रिमूव हो गया, इसे हमने लिविंग न्यूक्लियोफाइल कहा, लिविंग ग्रुप हम इसे कहते हैं। यानी अब देखिए फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई अल्काइल हैलाइड लिया है, उसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, तो ये हाइड्रोक्साइड जो है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और ये इस कार्बन पॉजिटिव पर अटैक करेगा और इसकी जगह पे अपने खुद बॉन्ड बना लेगा और हैलोजन को यहाँ से रिमूव कर देगा। ये इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हमने देखे सोडियम हैलाइड इसको शो किया है। अब न्यूक्लियोफाइल जो है वो किस तरह के हो सकते हैं, ये मैंने यहाँ पर एक टेबल जो है वो कंपाइल की है कि अगर आपके पास अल्काइल हैलाइड है, डिफरेंट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है वो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है हम एक सिंपल अल्काइल हैलाइड से जो है वो डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल यूज़ करके वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स है वो प्रिपेयर करते हैं। तो ये देखें कि अगर कोई अल्काइल हैलाइड है और आपके पास न्यूक्लियोफाइल अगर OH ग्रुप है, तो वो OH ग्रुप जो है वो रिप्लेस होने के बाद अल्काइल हैलाइड का हैलोजन रिप्लेस करने के बाद जो है वो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप बनाता है। इसी तरह से अगर आपके पास थायोल ग्रुप है तो अल्कोहल जो है जो अल्काइल हैलाइड का हैलोजन जो है वो रिप्लेस हो जाएगा SH ग्रुप से और वो थायोल या मर्केप्टेंट बनाएंगे। इसी तरह साइनाइड हैलोजन को रिप्लेस करके नाइट्राइल बना लेगा। एसीटेट जो है वो यहाँ पर हैलोजन को रिप्लेस करके ईस्टर बनाएंगे। और अगर कोई भी अल्कोऑक्सी ग्रुप है तो वो ईथर क्रिएट करेगा और एमाइन ग्रुप है तो प्राइमरी अमाइंस बनाएंगे। तो ये वो न्यूक्लियोफाइल हैं जिनको हम यूज़ करके ये जितने सारी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इनके लिए जो हम न्यूक्लियोफाइल जो अगर हमें चाहिए तो हम कौन से रिएजेंट्स यूज़ करेंगे, वो रिएजेंट देखें। अगर हमें OH ग्रुप न्यूक्लियोफाइल चाहिए तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगर हमें थायोल है तो पोटेशियम जो है हाइड्रोजन सल्फाइड यूज़ करते हैं। साइनाइड के लिए सोडियम साइनाइड, एसीटेट आयन के लिए सोडियम एसीटेट, और जो है इथॉक्सी जो है ग्रुप अगर हमें हो तो सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम अमाइड। इस तरह से ये जो रिएजेंट्स हैं हम जो लैब में यूज़ करते हैं तो इन न्यूक्लियोफाइल के लिए, ये न्यूक्लियोफाइल की लिस्ट है और ये रिएजेंट्स के नाम है जो हम यूज़ करते हैं। इसमें देखें इसी पेज पर 142 पेज नंबर पे आपकी जो है वो सेल्फ असेसमेंट भी है एक कि आप जो है वो मिथाइल आयोडाइड से जो है वो मिथेनॉल, मिथाइल साइनाइड, डाइमिथाइल ईथर और थायोल जो है प्रिपेयर करें। तो ये देखें सेल्फ असेसमेंट भी जो है मैंने सॉल्व कर दी है आपको। फर्स्ट वन था कि आपने मिथाइल आयोडाइड से जो है वो मेथनॉल बनाना है, तो ये मिथाइल आयोडाइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लेंगे क्योंकि OH ग्रुप अल्कोहल के लिए जो रिएजेंट था हमारा OH ग्रुप था। तो ये जो है आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएजेंट इसके लिए यूज़ किया और ये हैलोजन को रिप्लेस करके OH ग्रुप जो है मेथनॉल बना लेगा और सोडियम आयोडाइड। ठीक है, ये देखेंगे OH ग्रुप अगर हम रिप्लेस करते हैं तो ये अल्कोहल बनाता है। इसी तरह देखिए साइनाइड जो है वो नाइट्राइल बनाएगा, तो मिथाइल साइनाइड बनाना था। मिथाइल आयोडाइड से आपने सोडियम साइनाइड को रिएक्ट करवाया तो ये सोडियम आयोडाइड बनेगा और मिथाइल साइनाइड बन जाएगा। डाइमिथाइल ईथर के लिए हम सोडियम मेथॉक्साइड लेंगे, ये सोडियम मेथॉक्साइड है और ये मिथाइल आयोडाइड है, सोडियम आयोडाइड बनेगा और ये डाइमिथाइल ईथर बन गया आपका। और थायोल के लिए जो है हम पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड लेंगे, ये थायोल जो है प्रिपेयर हो जाएगा आपका, साथ में बैलेंस में पोटेशियम हाइड्राइड। तो ये पेज नंबर 142 पर सेल्फ असेसमेंट थी जो मैंने यहाँ पर आपको जो है वो सॉल्व कर दी है। इससे ये यहाँ तक जो है हमने इसकी प्रिपरेशन और रिएक्टिविटी और इसकी जो बेसिक जो है रिएक्टिविटी को हमने डिस्कस किया। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।